हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फार्माफ्लिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में ANDA रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए, आपको ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो ANDA होता है वो क्या होता है। तो जो ANDA होता है वो एप्लीकेशन या एप्लीकेशन के जैसा ही एक फॉर्म होता है जो कि स्पॉन्सर या एप्लीकेंट जो होता है उसको उस फॉर्म को फिल करता है। तो फिर फिल करने से क्या होता है, जो फिल हो जाता है वो फॉर्म, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं तो उनको जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आप जो है जेनरिक ड्रग को आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ANDA को स्टार्ट करते हैं। एन एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या करता है, कंटेन करता है डेटा को जो कि सबमिट किया जाता है FDA, जो CDER जो ऑफिस ऑफ जेनरिक ड्रग्स की होती है। और वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर रिव्यू एंड अल्टीमेट अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। जब एक बार अप्रूव हो जाता है ड्रग, जेनरिक ड्रग, तो क्या होता है, एप्लीकेंट में मैन्युफैक्चर और मार्केट द जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट टू सेफ इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स टू दी पब्लिक। क्या प्रोवाइड करता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव हो और लो कॉस्ट के लिए हो, जो कि पब्लिक अफोर्डेबल प्राइस में, पब्लिक के अफोर्डेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट ले सकता हो जेनरिक ड्रग। ऑल अप्रूव्ड प्रोडक्ट बोथ इनोवेटर एंड जेनरिक आर लिस्टेड इन FDA's with विथ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, जो कि होती है हमारी ऑरेंज बुक। उसमें क्या होता है, जो ऑल जितने भी अप्रूव्ड प्रोडक्ट होते हैं रिलेटिव टू इनोवेटर और जेनरिक, वो सब FDA की एक बुक होती है, उसको बोलते हैं ऑरेंज बुक। उसमें जो है उसके थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस के रूप में जो है ऑरेंज बुक के अंदर जो सबमिट होता रहता है ऑरेंज बुक के डेटा के अंदर। तो कुछ हमारी बेसिक जेनरिक ड्रग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जेनरिक ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सेम ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी डोजेस फॉर्म, जैसे कि इनोवेटर ड्रग में जो भी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेम वही चीज़ डोजेस फॉर्म जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में भी आपको यूज़ करना होता है, और सेम स्ट्रेंथ को भी आप यूज़ करना होता है। फिर क्या किया जाता है, सेम कंडीशन ऑफ यूज़, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है वो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कुछ हमारे ANDA के जो हैं गोल्स हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। गोल्स ऑफ ANDA टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द ड्रग। बिल्कुल, जैसे कि जो हमारी इनोवेटर ड्रग होती हैं हाईली मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। जो हमारी जेनरिक ड्रग होती है वो हमारी बहुत ही चीपेस्ट होती है, मतलब क्वालिटी तो इक्वल होती है, जैसे कि ब्रांडेड ड्रग हो गई और हमारी जो जेनरिक ड्रग हो गई, उनमें क्वालिटी, इफिकेसी और सेफ्टी दोनों में इक्वल होती है, बट प्राइस का डिफरेंस होता है। और इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस दी टाइम और डेवलपमेंट, इसमें जो कि है जेनरिक ड्रग को की मैन्युफैक्चरिंग में हमको कम समय लगता है। टू इंक्रीज द बायोलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कंपैरिजन टू रेफरेंस लिस्ट ड्रग। जैसा कि रेफरेंस लिस्ट ड्रग में होता है कि बायोलेबिलिटी को इंक्रीज करके कंपैरिजन में बनाया जाता है, और जो कि होते हैं क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल, ये सब नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी जो होती है हमारी जेनरिक प्रोडक्ट की इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो ऑलरेडी मार्केट में है उनसे जो है हमारी क्या होनी चाहिए, बायोलेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए जो कंपैरिजन में हमारी ड्रग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ANDA रिव्यू प्रोसेस, ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा एक चार्ट है जिसके थ्रू हम ANDA अप्रूवल प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट होता है वो स्पॉन्सर भी हो सकता है और एप्लीकेंट तो है ही। फिर क्या होता है, ANDA को उसने फाइल किया, तो ANDA जब फाइल हो जाता है तो उसके बाद हमारा कहाँ पहुँचता है, CDER के पास पहुँचता है, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट हो, अगर अगर एक्सेप्ट है तुम्हारा और कंप्लीट है, ठीक है, तब तो वो CDER के पास पहुंच जाएगा। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, एप्लीकेंट के पास पहुंच जाता है। फिर
ANDA है उसको ये क्या करेगा, रिव्यू करता है CDER के द्वारा जो है रिव्यू किया जाता है, जिसमें 4 कमेटी होती हैं, ठीक है। उसमें पहली कमेटी होती है बायो इक्विवेलेंस रिव्यू करता है, और केमिस्ट्री माइक्रो रिव्यू भी करता है। फिर क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉर प्लांट इंस्पेक्शन। देन फिर हमारी होती है लेबलिंग रिव्यू। इन सभी जो 4 हैं हमारे, ये जो हैं रिव्यू करते हैं कि आपकी जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट से आपने जो रिलेटिव डेटा दिया है वो कितने प्रतिशत सही है। फिर क्या होता है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर इसमें क्या चेक किया जाता है, बायो इक्विवेलेंस रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वही केमिस्ट्री और माइक्रो लेबलिंग रिव्यू अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या होता है, नॉट अप्रूवेबल लेटर दिखा देता है, मतलब शो हो जाता है। और अगर बायो इक्विवेलेंस रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस डिफिशियंसी लेटर मिल जाता है, जो कि स्पॉन्सर को मिल जाता है। इसमें भी यही सेम केस है, इसमें भी स्पॉन्सर को या जो एप्लीकेंट है उसको ये लेटर मिल जाता है, नॉट अप्रूवेबल लेटर, जो कि अप्रूव नहीं हुआ है। देन फिर अगर आपका यस हो जाता है, ठीक है, तो आपको प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस हो जाता है। और अगर इसमें कुछ अगर नहीं हो पाता है प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन में, तो क्या होता है, अप्रूवल डिफर्ड पेंडिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। जो ANDA या जो CDER है उसको जो है तुम्हारे या जो एप्लीकेंट के द्वारा जो डेटा दिया गया है वो CDER के जो एजेंट हैं उनको जो है अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है, जिसके कारण आपका ये अप्रूवल नहीं मिल सकता। देन फिर आपको क्या हो करना होता है, फिर आपको स्टार्टिंग से लगा करके फिर आखिरी स्टेप तक यहाँ तक आना होता है, जो कि बहुत ही रिस्की और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। देन क्या होता है, फिर अगर आपको अगर मंजूरी मिल जाती है या यस हो जाता है फिर, तो उसके बाद क्या होता है, ANDA अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। यहीं तक है ANDA अप्रूवल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।